Theory of demand of class 11th. क्लास 10th में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी एज अ फोर्थ सब्जेक्ट ऑफ योर एसएसटी, फोर्थ पार्ट ऑफ योर एसएसटी. दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम 11th क्लास इकोनॉमिक्स. 11th class economics is divided into two parts, that is micro and statistics. So we are going to start the microeconomics chapter, theory of demand. So basically what is demand? What does demand tells about? अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें तो डिमांड क्या है? डिमांड जो हम खरीदने गए, हमें पसंद आया, अगर हम उसके लिए पेमेंट करके आए, दैट इज डिमांड. हमने खरीदा, हमको अच्छा लगा, दैट इज अ डिमांड. हमने उस चीज़ की डिमांड करी है. हम घर में कोई चीज़ की डिमांड करते हैं, हमें क्योंकि वो चीज़ चाहिए, इसलिए हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं. But in economics point of view, what does this demand says? Let's talk about this. Demand is, firstly, what does demand say? Desire to buy plus willingness to buy plus ability to buy. एक एग्जांपल से समझते हैं. In this COVID scenario, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, मार्केट से परचेज नहीं कर सकते कोई भी चीज़ों को, तो वी गो ऑन ई साइट्स, ई मार्केटिंग साइट्स में हम जाते हैं. अगर हमें कुछ पसंद आता है तो हम अपनी कार्ट में उसको सेव कर लेते हैं. इफ वी वांट टू परचेज दैट, वी ऑर्डर दैट. बट हियर आई पुट ए आइटम इन माय कार्ट ऑन 5th May. I put a item on 5th May in my cart. That is my desire to buy. I want to purchase that thing. I want to purchase that thing because I loved it. It was too good that I want to purchase that thing. Okay? Next, after 5-7 days, when I refreshed my cart, I saw that item, and after looking at that item, I want, इससे कुछ बेहतर मिल सकता था मुझे नहीं पसंद ये चीज़, तो मेरी वो डिमांड वहीं पे खत्म हो गई. कहाँ पे खत्म हो गई? यहीं पे खत्म हो गई. I am not willing to buy that thing. मैं चाहती ही नहीं हूँ कि अब मुझे वो चीज़ चाहिए. पहले मैं चाहती थी, I am able to buy that thing. I am desiring to buy that thing. ये नहीं है कि मेरी परचेजिंग पावर नहीं थी उसको बाय करने की. I can easily afford that commodity, but I am not willing to buy that commodity. मेरा मन ही नहीं है अब उस चीज को खरीदने का. तो डिमांड का सिनेरियो यहीं पे खत्म हो जाता है. चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं. 5-7 दिनों के बाद में जब मैंने मेरी कार्ट को रिफ्रेश किया, अभी भी वो मुझे चीज़ पसंद आ रही है. बट जब मैंने उसको 5th May को कार्ट में डाला था, उस टाइम मैंने उसकी प्राइस को नोटिस ही नहीं किया था कि प्राइस कितना है. When I saw it after 5 to 7 days, I saw ये प्राइस मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है. I cannot afford this product at this price. So I am not able to buy that thing. मैं उस प्राइस पे चीज को नहीं खरीद सकती. So डिमांड कहाँ पे खत्म हो गई? यहाँ पे खत्म हो गई. अगर मेरे को चीज पसंद है तो that is desire to buy. अगर मैं उस चीज को परचेज करना चाहती हूँ, that is willingness to buy. And if I have the purchasing power to buy that commodity, that is ability to buy. If all these 3 conditions are fulfilled, then one can say that he or she is demanding that product. If any condition is missing in between these, we cannot say that he or she is demanding a product or a commodity. So
What is the definition of demand? Demand for a commodity refers to desire to buy a commodity backed with a sufficient purchasing power and willingness to spend. सबसे पहले तो मेरा चाहना जरूरी है, मेरी डिजायर जरूरी है उस कमोडिटी को परचेज करने की. नेक्स्ट वन, मेरे हाथ में इतना कैश या मेरे पास डिजिटली इतना अमाउंट होना चाहिए कि मैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकूं. एंड द लास्ट वन, कि मैं उस प्रोडक्ट में स्पेंड करना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ. इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं उस प्रोडक्ट को डिमांड करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ. So we get the definition of demand. Demand for the commodity refers to the desire to buy a commodity backed with a sufficient purchasing power and willingness to spend. So our next topic is what is quantity demanded and what is demand. जब अपन आगे आगे चलते जाएंगे चैप्टर में तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं. एक आती है क्वांटिटी डिमांडेड और एक आती है डिमांड. सबसे पहले डिमांड के बारे में पढ़ते हैं. डिमांड क्या कहता है? डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. कि हम अलग अलग क्वांटिटीज कौन से अलग अलग प्राइस पे परचेज कर सकते हैं, दैट इज आवर डिमांड. लेट्स से वी आर बाइंग 7 units at 5 per unit. 9 units at 6 per unit. That is my demand. And when we talk about quantity demanded, what it is saying, specific quantity at a specific price. कि एक specific quantity क्या है specific price पे खरीदने के लिए. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 5 units at 3 rupees. This is our quantity demanded. The difference between is here this is different quantities and different possible prices, and here this is specific quantity at specific prices. Okay? So now we are moving towards the next topic, demand schedule. Before demand, आप लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर वाले भी चैप्टर्स पढ़े होंगे. सो आपको पता होगा डिमांड स्केड्यूल्स क्या होते हैं. स्केड्यूल्स एक टेबल होती है जिसमें रिलेशनशिप्स शो किए जाते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में. सो वेयर हियर वी हैव डिमांड स्केड्यूल. व्हाट डज डिमांड स्केड्यूल शो? इट इज अ टेबल showing different quantities to be purchased at different prices. कि हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, हम किस चीज को परचेज कर रहे हैं at different possible prices. So it is divided into two, individual demand schedule and market demand schedule. So अब ये क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल जब अपन किसी एक कंज्यूमर की बात करते हैं, किसी एक बंदे ने परचेज किया तो उसके लिए कौन सा स्केड्यूल बनेगा? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट तो उसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको परचेज करना होता है. तो हम लोग उसमें मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनाते हैं. लॉट ऑफ कंज्यूमर्स. I think you are clear with the difference between individual and market demand. Individual का demand is for only one consumer and market demand is for a lot of consumers. So अब अपन बात करते हैं डिमांड स्केड्यूल की. इंडिविजुअल के डिमांड स्केड्यूल में क्या क्या आएगा? प्राइस एंड क्वांटिटी. ओके, प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग. अच्छा आप लोग खुद सोचिए,
ऑब्वियसली कम करते हैं। कोई भी तेज भाव पे कोई किसी चीज को खरीदता नहीं है। तो व्हेन प्राइस इज इंक्रीज्ड वी आर नॉट डिमांडिंग, हम पहले से बहुत कम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। और जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पे आज रात को 12 बजे से पेट्रोल के प्राइसेस 69 से 72 हो जाएंगे, लेट्स से, अभी के प्राइसेस नहीं बता रही हूँ। तो उस दिन रात को पेट्रोल पंप्स पे बहुत भीड़ लग जाती है। व्हाई? बिकॉज कल उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, लोग आज बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे उस चीज की। उनको पता है कल उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। सो जब भी प्राइस कम होती है वी टेंड टू डिमांड मोर, एंड जब भी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम डिमांड कम करने लग जाते हैं। तो हमने यही दिखाया है यहाँ पे, प्राइस क्या है 1 2 3 4, प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग 4 3 2 1। ओके, कि एट 1 रुपीज जब प्राइस है तो वो लोग कितने यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, 4 यूनिट्स। जब प्राइस 2 हो गई तो वो लोग कितने यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, वो एक बंदा कितना यूनिट्स परचेज कर रहा है, 3। जब प्राइस 3 हो गई तो वो कितना क्वांटिटी परचेज कर रहा है, 2, एंड सो ऑन। And when we are talking about market demand schedule, it shows the demand of many consumers. प्राइस तो सबके लिए सेम ही रहेगी, 1 2 3 4, ऑब्वियसली प्राइस तो सबके लिए सेम ही रहेगी, बट सब लोग अपने अपने हिसाब से डिमांड करेंगे। If we are talking about first consumer at 1 rupees, he or she is purchasing 4 units. At 2 rupees, he or she is purchasing 3 units. 3 rupees, he or she is purchasing 2 units, and so on. Like this, second consumer is also at 1 rupees, he or she is purchasing 5 units, 4 units, 3 units, and so on. So, for calculating market demand, what we have to do, ये तो सब लोगों के अलग अलग क्वांटिटीज हैं कि उन लोगों ने कितना कितना परचेज किया। अपन इसके लिए क्या करेंगे, 4 + 5 + 6 15। सो मार्केट में कितना यूनिट परचेज हुआ, दैट इज 15। 3 + 4 + 5, दैट इज 12। 2 + 3 + 4 9, 1 + 2 + 3 6. So at different possible prices, at 1 rupees market demand is 15, at 2 rupees market demand is 12, at 3 rupees market demand is 9, and at 4 rupees market demand is 6. So this is our market demand schedule and this is our individual demand schedule. कहानी यही खत्म नहीं होती है, स्केड्यूल के साथ साथ हमें कर्व भी बनाना पड़ता है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कर्व, ओके। सो आपको पता ही होगा ग्राफ में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस वी आर शोइंग क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड का। 1 रुपीज पे 4 क्वांटिटीज परचेज किया है, ठीक है। तो 1 रुपीज 4, ओके। 2 रुपीज 3 क्वांटिटीज, 3 रुपीज 2 क्वांटिटीज, 4 रुपीज 1 क्वांटिटी। दिस इज आवर demand schedule. I am not using graph on the board. Line will be not as straight as you want. So this is demand over here. This is your demand curve.
मूव करता है। अगर अपन फर्स्ट कंज्यूमर की बनाएं तो इट विल बी ड्रॉन लाइक दिस, ओके। सेकेंड कंज्यूमर की ऐसे, थर्ड कंज्यूमर की ऐसे। और जब हमको मार्केट डिमांड बनाना होगा ऑब्वियसली वो यही बनेगा, दिस इज ऑफ मार्केट डिमांड, दिस इज ऑफ फर्स्ट, दिस इज ऑफ सेकेंड एंड दिस इज ऑफ थर्ड। तो इन दोनों तीनों को प्लस करके क्या बनता है, मार्केट डिमांड का कर्व बनता है। कभी ऐसे एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है मार्केट डिमांड का कर्व, बट हम लोगों को आगे के लिए प्रिपेयर होना है, हम लोगों को जानना चाहिए कि मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व कैसे फॉर्म होता है। सो दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। सेम वही है, आपको वैसे ही नेगेटिवली लेफ्ट टू राइट आपको कर्व ड्रॉ करना है और जो आगे जाके बनेगा दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। सो बेसिकली आज का वीडियो अपन यही कंप्लीट करते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली क्योर योर डाउट्स। Till here we have completed our first part and now in next video we will complete functions related to